मार्वलस गार्डनिंग में आप सभी का वेलकम है। मैं हूं आपके साथ आमिर और ये डेडिकेटेड है आज का हमारा शो रोज़ेस के ऊपर। एक चीज़ पे मैं चाहता हूं कि आप थोड़ी सी गौर करें, वो देखें कि गौर से इसकी कलियों को देखें कि कहीं कोई आपको पेस्ट नज़र तो नहीं आ रहा, कोई कीड़ा नज़र तो नहीं आ रहा। आमतौर पर दोस्तों क्या होता है कि जब भी हम कोई रोज़ बोते हैं, कोई गुलाब का पौधा बोते हैं, तो उसकी जो कलियां होती हैं उस पर बहुत सारे अलग अलग जो किस्म के कीड़े होते हैं ना, उनका अटैक जो है वो देखने को मिलता है। लेकिन अगर आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर आपको नहीं नज़र आएगा। अब इसकी क्या वजह है? इसकी वजह ये बिल्कुल नहीं है कि मैंने इस पर स्प्रे किया है, किसी भी किस्म का कोई भी स्प्रे मैंने नहीं किया है। अलबत्ता मैंने एक ट्रिक जो है वो इस बार अप्लाई करी थी, और वो ट्रिक मैंने एक जापानीज़ जो है वो वीडियो में देखा, उसके बाद एक इंडियन वर्ज़न भी देखा उस वीडियो का, जिसमें सेम बात कही गई थी। और वही सेम बात ये कही गई थी कि जब आपके गुलाब के फूल जो हैं, पौधे जो हैं, गमले में जब आप उनको बोते हैं तो उनके साथ में आप अनियंस को बो दीजिए, प्याज को बो दीजिए या लहसुन को बो दीजिए। अब देखिए यहाँ मैंने क्या किया है, हर गमले के अंदर अगर आप देखें तो हर गमले के अंदर मैंने जो है अनियंस को जगह 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 लगा दिया है। आप देखें यहाँ पर और देखें यहाँ पर। अब इससे क्या फ़ायदा हुआ? इससे बहुत ही ज़बरदस्त फ़ायदा हुआ मुझे। वो ये हुआ कि जो अनियंस होती हैं, अनियंस में से अपना एक एरोमेटिक ऑयल जो है ये छोड़ती रहती हैं, एक खुशबू जो होती है प्याज की, क्योंकि प्याज में सल्फ़र बहुत मौजूद होता है, सल्फ़र बहुत पाया जाता है प्याज में। तो सल्फ़र जो है उसकी महक, और भी दूसरे एल्कलॉइड्स हैं जो मेडिसिनल वैल्यूज़ रखते हैं और पेस्टिसाइड का काम करते हैं नेचुरल, तो वो भी यहाँ पर प्याज के अंदर मौजूद होते हैं। तो इस पूरे एरिया में जब आप आते हो, विज़िट करते हो, तो आपको प्याज की जो है ना महक जगह 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 महसूस होती है। तो ये जो महक है प्याज की, इस महक से जितने भी एफिड्स होते हैं या दूसरे किस्म के जो दूसरे पेस्ट होते हैं जो आमतौर पर गुलाब में बहुत ज़्यादा अटैक करते हैं, इसकी जूसी ट्विंग्स के इर्द गिर्द इकट्ठा हो जाते हैं और सारा रस जो है वो इसका चूसते रहते हैं, तो वो जो है वो अटैक से आप 99% तक बच जाएंगे। कहीं आपको इक्का दुक्का कोई नज़र आ सकता है, लेकिन अदरवाइज़ क्या होता है ना, पेस्ट जो हैं ये जो तमाम होते हैं ये चारों तरफ से पौधे को घेर लेते हैं, उसकी कलियों को, और उसकी पूरी ताकत, उसका पूरा जूस पीते रहते हैं। और उससे होता ही है कि ना तो फ्लावर्स अच्छे आते हैं, ना पौधा अपनी एनर्जी को रिस्टोर कर पाता है, और फिर क्या होता है, आहिस्ता 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 आपका पौधा कमज़ोर हो जाता है। जब वो कमज़ोर होता है तो फिर उसमें ये होता है कि उसमें डिजीज़ जो हैं, डिजीज़ प्रोन हो जाता है, बीमारियां लगने लगती हैं, और फिर फाइनली अक्सर आपके पौधे और हमारे पौधे मर जाते हैं। ठीक, तो ये एक नायाब और बेहतरीन ट्रिक जो मुझे मिली, मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी। आप भी अपने गार्डन में अगर आपने गुलाब बोए हुए हैं तो गुलाबों के साथ जो है आप इसको आज़मा सकते हैं। देखिए बहुत खूबसूरत ये एक फूल है गुलाब का, आज़मा सकते हैं आप, और इससे ये होगा आपको कि आपके जो फूल हैं वो बहुत हद तक अच्छे खिलेंगे। और एक और मज़े की बात ये रहेगी, आपको कहते हैं ना सोने पे सुहागा, वो सोने पे सुहागा का काम ये रहेगा कि जो अनियन रूट्स हैं वो सल्फ़र छोड़ती हैं मिट्टी में, सॉइल के अंदर, और वो जो सल्फ़र है उससे जो है हमारे फूल जो हैं, पौधे जो हैं गुलाब के, उनको बहुत अच्छा नरिशमेंट मिलता है, जिसकी वजह से उनका जो साइज़ है, कलर है, बहुत अच्छे से इन्हांस होता है। क्योंकि जब पौधा हेल्दी रहता है तो हर चीज़ हेल्दी रहती है।
तो ये आज आपके लिए मार्वलस गार्डनिंग में सुबह सुबह एक टिप मैंने दी है, ताकि आप जो है अपने गुलाब के फूलों के इर्द गिर्द अनियन लगाएं। और मुझे तो लगता है कि अगर आप सब्जियां भी बोते हैं, दूसरे फूल हैं, वहाँ पर भी आप अनियन लगा सकते हैं। कि एक गमले में एक एक छोटी छोटी अनियन आप बो दीजिए, प्याज बो दीजिए, और फिर उसकी महक से जो जितने भी पेस्ट हैं वो दूर रहेंगे, तो आपको पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल ही नहीं करना पड़ेगा। तो आज के लिए इतना ही। मार्वलस गार्डनिंग में अपना ख्याल रखें। टेक केयर।